भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज जिस खुली हवा में हम सब सांस ले रहे हैं, उसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों का जितना योगदान रहा है, उतना ही योगदान पत्रकारिता का भी रहा है। आजादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास ना किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन और यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया था, ताकि लोगों तक अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। ऐसे ही और न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि समाचार पत्रों ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पत्रकारिता थी और जो स्वतंत्रता सेनानी का जो आंदोलन था, इसमें कोई बांटने वाली रेखा नहीं थी कि जो पत्रकार थे वही आंदोलनकारी भी थे और जो आंदोलनकारी थे वही पत्रकार भी थे। तो पर उनका पत्रकारिता एज ए प्रोफेशन के लिए उन्होंने नहीं लिया था, वो उनके लिए समाज सेवा का एक बहुत बड़ा एक टूल था। और उस समय क्योंकि आज की तरह इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के साधन नहीं थे, सिर्फ अखबार ही एक साधन था, तो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, उन्होंने अखबार का माध्यम चुना। ये वो दौर था जब लोगों के पास संवाद का कोई साधन नहीं था। उस पर से अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार असहाय लोग चुपचाप सारे अत्याचार सहते थे। वे कहते भी तो किससे और कैसे। हर कोई उसी प्रताड़ना को झेल रहा था। ऐसे में अखबारों की शुरुआत ने लोगों को हिम्मत दी। ये कारण था कि क्रांतिकारियों का हर लेख जनता में देशभक्ति का संचार कर देता था। यूं तो ब्रिटिश शासन के अधिकारियों द्वारा अखबारों की शुरुआत की गई थी, लेकिन असल में वो कोई समाचार पत्र नहीं था, महज एक सूचनात्मक पर्चा था जिसमें भारत की असल तस्वीर कभी दिखाई ही नहीं गई। भारत में सबसे पहला अखबार आया बंगाल गैजेट के नाम से, जो कि वायसराय हिक्की ने निकाला था। अंग्रेज सिपाही जब किसी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम हो चली थी, उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा होता और ना ही उन्हें कोई दंड देता। ऐसी परिस्थितियों को झेलते हुए लोग खामोश थे। इस दौरान भारत में द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिनमें उन अत्याचारों का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं होता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ये समाचार पत्र साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड केवल एक अखबार नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए एक आवाज था जो अब तक खामोश और काफी डरे हुए थे। हिंदी में जैसे ही समाचार पत्रों की शुरुआत हुई, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और आजादी की जंग को एक नई दिशा मिली। अब लोगों तक देश के कोने कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस अखबार के संपादक युगल किशोर को आर्थिक तंगी के चलते 11 दिसंबर 1827 को यह समाचार पत्र बंद कर देना पड़ा। 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। यह अखबार भी लोगों का आवाज बनकर सामने आया और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम बना। अंग्रेज भी हिंदी अखबारों से लोगों के बीच हो रहे क्रांतिकारी बदलाव को पहचान गए थे। इसलिए जिन भी समाचार पत्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई खबर या आलेख छापा, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अखबारों को या तो बंद कर दिया जाता था या संपादकों को जेल भेज दिया जाता था, ताकि दोबारा फिर उठने की हिम्मत ना जुटा सके। उदंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र माना जाता था और समाचार पत्रों पत्रिकाओं में से के द्वारा जो हमारे आज़ादी के नायक थे, वो आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, आम लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करते थे, आज़ादी के महत्व को समझाते थे और अपने विचार किस तरह से इस आंदोलन को क्रियान्वित किया जाए यह बताते थे। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट तरह तरह के एक्ट लाकर, रोलिंग एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, न्यूज़पेपर्स एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, ऐसे एक्ट लाकर, दमनकारी कानून लाकर भारतीय समाचार पत्रों पर और उनके संपादकों पर, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया करती थी। आज़ादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी अत्याचार के खिलाफ पूरी तरह बेबाक हो रहे थे। यही वजह था कि बंगाल विभाजन के बाद हिंदी समाचार पत्रों की आवाज और बुलंद होती गई। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र निकाला।
इन अखबारों ने युवाओं को आजादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन सब समाचार पत्रों ने आजादी पाने का एक जज्बा तैयार किया। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों, संपादकों को तरह तरह की परेशानियां दी, लेकिन ये अखबार अपने लक्ष्य पर डटा रहा और आखिर भारत ने आजादी के शिखर को छू ही लिया। अब भारत आजाद था। देश के साथ साथ प्रेस भी आजाद हो गया था। आम व्यक्ति को संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपनी बात कहने, जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेस की आजादी में छूट दी गई। देश के अंदर सैकड़ों समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन पराधीनता के युग में हिंदी पत्रकारिता ने जिस साहस और संघर्ष क्षमता का परिचय दिया, वो स्वतंत्र भारत में धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। आजादी के बाद पत्रकारिता सत्ता पक्ष के गुणगान में और उनके गोद में जाके बैठ गई है। हाशिए में जो लोग हैं, उनके दर्द को, उनके मुद्दे को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो नहीं उठाते। फिर भी क्षेत्रीय अखबार, क्षेत्रीय लघु पत्रिका आज भी पत्रिका धर्म को बखूबी निभा रही है। कहते हैं स्वतंत्रता के पहले पत्रकारिता जो पैशन हुआ करती थी, अब वह धीरे धीरे प्रोफेशन बन चुका था।